कोई भी सिचुएशन हो ज़िंदगी में, दो ही तरीके के एटीट्यूड हो सकते हैं, ठीक है? या तो पॉजिटिव एटीट्यूड या तो नेगेटिव एटीट्यूड। मैं तुम्हें डिफ़ाइन करता हूँ। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन अपने सामने है, आइदर familiar, either unfamiliar, either comfortable, either uncomfortable, either blissful situation or struggling situation। तो जो बंदा हमेशा कोई भी सिचुएशन को पॉजिटिवली लेता है, जो सोचता है कि एवरीथिंग इज़ that is happening in his life is happening for him, ultimately in the moment it might not feel like it, it might not seem like it, but if he's going through the struggle, it means he's becoming stronger and wiser, he's becoming tougher, and he's expanding his point of view and ultimately ascending to the new realm of consciousness। ठीक है, अगर बंदा ऐसा एटीट्यूड लेकर चलता है तो he is ultimately gonna improve his life and will reach his desired goal, intended goal। और दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो इवन सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। Even if everything is handed to them in a platter, they will always find some kind of issues with it, complainers। ठीक है, पहले तरीके के लोग बहुत ही कम होते हैं और दूसरे तरीके के लोग आर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। विच वन आर यू? यू हैव टू डिसाइड। एंड आई बिलीव जैसा बंदा सोचता है ना, वैसे ही उसकी ज़िंदगी हो जाती है। बिकॉज़ हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल तो होते ही हैं, हर किसी की ज़िंदगी में दिक्कतें तो होती ही हैं, कंफर्टेबल सिचुएशंस भी आते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि द होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम कैसे परसीव करते हैं सिचुएशंस को। ठीक, अगर ऐसे परसीव करेंगे कि हाँ, एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग विद अस is happening for a reason, it's making us stronger and making us capable to deal with this situation। So when this situation arises the next time, we are much more capable, we are familiar, and we can deal with it in an efficient way as compared to before। ठीक है, यही तो होता है। अगर दूसरा एटीट्यूड का बंदा जो नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहा है और वो छोटी से छोटी दिक्कतों से भी चलेगा ना, जूझेगा ना, तो उसको लगेगा कि यार द वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट, द यूनिवर्स इज़ टोटली अगेंस्ट मी, द यूनिवर्स इज़ कंस्पायरिंग टू नॉट पुशिंग मी, टू नॉट थ्रॉटलिंग मी टूवर्ड्स माई इंटेंडेड और डिज़ायर्ड गोल। उसको ऐसा लगेगा, वो ऐसे सोचेगा तो हार भी मान जाएगा, तो कुछ करेगा भी नहीं, एफर्ट पुट ही नहीं करेगा। थोड़ा सा एफर्ट पुट करेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा उसको, और उसको रिज़ल्ट दिखेगा नहीं तो ही विल गिव अप। बिकॉज उसकी मेंटालिटी वैसी है, उसकी सोच वैसी है, उसका एटीट्यूड वैसा है। वैन जो पहला वाला बंदा है, फर्स्ट कैटेगरी का बंदा, वो हमेशा नए सॉल्यूशंस ढूंढते रहेगा। ही विल बी क्यूरियस to finding new way of thinking, new way of approaching this issue। अगर सेम ही इशू बार बार ही आ रहा है, it means he is not learning his lessons। उसको मतलब ऐसा दिमाग उसका सोचाई होगी उसकी, और ऑटोमेटिकली उस दिशा में सोचेगा। अगर कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ही नीड्स टू लर्न द लेसन फाइनली। अगर नए सिचुएशंस आ रहा है, ही इज़ क्यूरियस and he's almost like excited to conquer the day, to conquer that new problems, because उसका attitude ही वैसा है। because उसको पता है कि this whole life is a play, at the same time this whole life is hardship or a struggle or whatever you can perceive it as to be। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी वही होगी जो जैसा तुम परसीव करोगे। पॉजिटिव परसीव करोगे तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव परसीव करोगे तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, और हर किसी की ज़िंदगी में कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स
आते हैं, उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। कोई भी मिलियनेयर की ज़िंदगी में भी आते हैं, गरीब की ज़िंदगी में भी आते हैं। गरीब की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो मिलियनेयर की ज़िंदगी में नहीं होगी, ठीक है। गरीब इन द सेंस पैसों से गरीब बोल रहा हूँ मैं। वहाँ पर पैसे की कमी है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर अपने माँ बाप के का जो प्यार है, उनका जो टाइम है, उसकी तो कमी नहीं है। बट एट द सेम टाइम अ किड हु इज़ बॉर्न इनटू वेल्थ, ही डजंट हैव, हिज पेरेंट्स डजंट हैव टाइम फॉर हिम। समझ रहे हो तुम मेरी बात? उसके पास पैसे की कमी तो नहीं है, बट उसके माँ बाप का प्यार, उसके माँ बाप का टाइम, उसके माँ बाप का अफेक्शन एंड लव, उसकी कमी है उसकी ज़िंदगी में। तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी ही हमेशा। It all depends upon how we deal with it, how we overcome these situations, these issues. And ultimately मुझे ये लगता है कि ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। Thoughts become things. Thoughts become things because time is gonna pass anyway. हर किसी के अंदर एनर्जी होती है that they use or spend or probably waste. सेम नंबर ऑफ आवर्स सबके पास होता है, यूथ सबका होता है, चाइल्ड क्या कहते हैं, एडल्ट लाइफ सबके पास होती है, ठीक। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी यूज़ इट। चलो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।